Hello students, next topic is fuel measurement. The objective of instrumentation and control, जो आपका ये सिलेबस पावर प्लांट इंजीनियरिंग का डिज़ाइंड है, ये कुछ पार्ट इसका पावर प्लांट इंजीनियरिंग का है और कुछ पार्ट इसका पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन का है. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द प्लांट, सेकेंड इज इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द प्लांट, सेफ ऑपरेशन ऑफ द प्लांट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल. ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल के. द एंटायर टास्क इज ऑफन टेकन अप बाय कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और सिंपली इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम विच हैज द फॉलोइंग फंक्शंस. तो कौन कौन से फंक्शंस हैं आपके? दैट इज मेजरमेंट, कंट्रोल, ऑपरेशन, मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन. फॉर अ प्लांट मेजरमेंट सिस्टम नीड्स टू बी, जो भी आपका प्लांट मेजरमेंट सिस्टम है उसमें जो आवश्यकताएं हैं वो मोस्टली क्या है? इट शुड बी वेरी एक्यूरेट, it should be reliable, delay should be small as possible, should be switched on manually when an overall control system fails. Quantities to be measured, there are so many quantities like flow, pressure, temperature. यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वांटिटीज का मेजरमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्रेशर एंड मेजर. ये मेजरिंग आपके पास ये कुछ डेटा, एक डिटेल्स है, मेजरमेंट पॉइंट्स एंड वेरिएबल्स. जैसे अगर प्रेशर आपका है तो प्रेशर का जो मेजरिंग पॉइंट्स रहता है वो बॉयलर, टरबाइंस, टरबाइन थ्रोटल, फर्नेस, ये उसके मेजरिंग पॉइंट्स हैं. यहाँ पे को आप प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. जो उसके टाइप्स हैं, किन किन टाइप्स ऑफ सेंसर का यूज होता है फॉर मेजरिंग द प्रेशर, दैट इज बॉर्डन ट्यूब, डायफ्राग्राम, बेलोज, बेल गॉजेज एक्सेट्रा. अप्रॉक्स नंबर इन द प्लांट इज 375 to 400. ऐसे अगर आपको टेम्परेचर का मेजर करना है तो जो मेजरिंग पॉइंट्स किसी प्लांट में है या थर्मल प्लांट में भी है तो वो कौन कौन से रहते हैं? दैट इज स्टीम एट सुपर हीटर, इनलेट एंड आउटलेट. सुपर हीटर के इनलेट और आउटलेट पे कितनी स्टीम आपकी प्रोड्यूस हुई है उसका कितना टेम्परेचर है उसका मेजरमेंट करना. ऐसी एयर प्री हीटर पे, फ्लू गैसेस पे, इनलेट आउटलेट पे उसका टेम्परेचर का मेजरमेंट करना, जिसके द्वारा आप इन सब चीजों को मेजर करोगे. दैट इज थर्मोकपल, आरटीडी, दैट इज रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, थर्मोकपल्स. ऐसे करके कि मेजरिंग पॉइंट्स और वेरिएबल की लिस्ट है कि अगर आपको लेवल चेक करना है तो बॉयलर ड्रम है, इसके लिए जो चीज मेथड यूज की गई है दैट इज अ डिफरेंशियल प्रेशर मेथड. ऐसे इसमें दिखाया गया कि वाइब्रेशंस है तो टरबाइन और जनरेटर शाफ्ट के जो वाइब्रेशंस अगर आपको मेजर करने हैं तो उसके लिए आपको जो दिया गया है दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल टाइप्स यूज किए जाते हैं. इसलिए आपको एक टेबल के द्वारा मैंने बताने की कोशिश करी है कि कौन कौन से मेजरिंग पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे इनलेट आउटलेट पे आप प्रेशर या टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं और किसके द्वारा कर सकते हैं. तो जो हमारा मेन फोकस है दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. तो जो प्रेशर मेजर डिवाइस होते हैं वो बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, एक लिक्विड कॉलम्स पे और एक एक्सपेंशन एलिमेंट्स पे. लिक्विड कॉलम्स पे जो होती है दैट इज लो प्रेशर मेजरमेंट्स और 2 टाइप की होती है, यू टाइप और वेल टाइप. जो प्रेशर को मेजरमेंट करने के मैनोमीटर्स होते हैं वो ये तो यू टाइप शेप्ड होते हैं और या वेल टाइप मैनोमीटर. यू टाइप में क्या होता है, आपके पास एक ग्लास ट्यूब होता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ऐसे यू शेप में. और वेल टाइप में केवल डिफरेंस ये होता है कि आपके पास एक रिजर्वर टाइप डायग्राम रहता है या रिजर्वर टाइप कंस्ट्रक्शन रहता है. ये वेल टाइप मैनोमीटर. ओके, सो मैनोमीटर्स क्या होता है आपका? द यू टाइप मैनोमीटर या मैनोमीटर आप डिफाइन करोगे तो दैट आर प्रेशर gauging devices using columns of different liquids. The fluid whose pressure is to be determined is called a metered fluid while the other fluid is called a manometer fluid. तो basically मैनोमीटर जो भी होते हैं that is known as the pressure gauging devices. प्रेशर को मेजर करने के लिए इनका यूज किया जाता है. यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं that is the U-tube. इस पे आप देख रहे होगे ये U-tube शेप दिया गया है, ठीक है. इस शेप में U-tube शेप में होते हैं, जिसका एक एंड जो होता है वो गॉज पॉइंट से अटैच रहता है, दैट इज ए, और जो अदर पॉइंट होता है, दूसरा वाला जो पॉइंट है ट्यूब का, ये ओपन रहता है. ओके, इट कैन बी मेजर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर्स. ये दोनों प्रेशर्स को मेजर कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. इट कंटेन्स लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन दैट ऑफ अ लिक्विड ऑफ विच द प्रेशर इज टू बी मेजर्ड. तो बेसिकली आप मैनोमीटर्स क्या होता है आपका यूट्यूब मैनोमीटर्स क्या होता है, यू शेप पे रहता है, जिसका एक 1 पॉइंट ओपन रहता है और जो दूसरा पॉइंट है वो आपका क्लोज रहता है. अच्छा, वेल मैनोमीटर क्या होता है? सेम एज दी यूट्यूब मैनोमीटर होता है. इस पार्ट में सिर्फ
वेल में क्या होता है आपका कि ये देखिए, इसमें सिर्फ आपको एक इसकी जगह पे, यू शेप की जगह पे आपके पास एक रिजर्वर रहता है. ओके, so well manometer same as the U-tube except for the reservoir on the high pressure side. It is sometimes called a single column gauge, या आप इसको गेज या गॉज दोनों से प्रोनाउंस कर सकते हैं. इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ सिंगल कॉलम गेज. ओके, सेकेंड क्या होता है, द मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ, जो वेल मैनोमीटर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल वेल ऑफ अ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया कनेक्टेड टू अ ग्लास ट्यूब और लिम्ब. दिस सिस्टम नॉर्मली कंटेन्स मर्करी एज द फीलिंग लिक्विड. एक साइड आपका क्या होता है, ग्लास ट्यूब होता है और दूसरी साइड में आपका एक वॉल कनेक्ट होता है. As shown in figure 1, both the well and the limb are open to the atmosphere, in which case the level of mercury in the well is equal to that in the limb. तो ये देखिए, ये फिगर 1 पे आप देखिए दोनों साइड, ये that is the well side and that is the limb side, या आप बोल सकते हो ट्यूब साइड, दोनों ओपन रहते हैं. यू ट्यूब शेप में क्या होता है, वन साइड इज क्लोज्ड एंड वन साइड इज ओपन. हियर दोनों, बोथ साइड्स आर ओपन. अब देखिए क्या है, इन द वेल टाइप मैनोमीटर द प्रेशर टू बी मेजर्ड इज नॉर्मली अप्लाइड टू द वेल. इस साइड में आपको, वेल साइड में आपको प्रेशर अप्लाई करना है. अब आप जब यहाँ पे को प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो लिक्विड का लेवल है वो थोड़ा कम होता है. सपोज वह एक्स डिस्टेंस से कम हो रहा है. अब यहाँ से अगर आप प्रेशर दे रहे हो और लिक्विड का लेवल कम हो रहा है तो प्रेशर यहाँ जा रहा है और यहाँ पे को क्या हो रहा है कि वो एच हाइट से इंक्रीज कर जाता है. तो जो कॉलम ऑफ द लिक्विड है एच प्लस एक्स हो जाएगा. Okay, so when the column of liquid H plus X exerts a pressure equal to the pressure applied to the liquid stops moving. आपने यहाँ से प्रेशर दिया, इसका x डिस्प्लेसमेंट हुआ, x डिस्टेंस से ये नीचे आया और यहाँ इसका टोटल डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से प्रेशर दोगे तो यहाँ लिक्विड बढ़ जाएगा, दैट इज h प्लस एक्स. अगर आप यहाँ से भी h प्लस एक्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो और यहाँ से भी सेम प्रेशर आ रहा है तो लिक्विड मूव होना स्टॉप हो जाएगा. Okay, the value of H plus X will increase as the pressure to be measured increase and will decrease as the pressure to be measured decrease. Okay, the value of H plus X can be read from a scale positioned as shown in the diagram above. तो आप इस प्रेशर को इस स्केल के थ्रू पे मेजर करके बता सकते हो. ये देखिए डायग्राम में ये स्केल दिया हुआ है यहाँ पे को. Okay, the scale is normally calibrated in units of pressure, example mm of mercury, gauge और pascal, so that the pressure can be read directly from the device. तो इस डिवाइस से आप डायरेक्टली प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. तो ये आपका रहता है वेल टाइप प्रेशर. ये यू टाइप से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसके बोथ द साइड्स आर ओपन रहते हैं, उसमें वन साइड इज क्लोज एंड अनदर साइड इज ओपन. These are not favored in modern power plant but are still used in older power plants. अब है एक्सपेंशन एलिमेंट्स जो रहते हैं that is used in modern power plants, usually metallic and its movement indicates the pressure, either directly coupled with mechanical linkage or indirectly by an electrical transducer connected to a readout device. अब जो मेन एक्सपेंशन एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके डायफ्राग्राम्स, बेलोज, बॉर्डन ट्यूब. ये सब जो भी हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर्स. ओके, सो डायफ्राग्राम्स अगर आप डिफाइन करोगे तो हमने ये पहले भी डिस्कस, अगर आपने पहले के लेक्चर्स कर रखे होंगे तो अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में हम डायफ्राग्राम्स, बॉर्डन ट्यूब ये सब पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर ये सब हम पढ़ते हैं. तो डायफ्राग्राम्स आपके बेसिकली क्या होता है, देखिए डायफ्राग्राम क्या होता है, एक प्रेशर गॉज डिवाइस है दैट यूजेस अ डायफ्राग्राम विथ अ नोन प्रेशर to measure pressure in a fluid, that is known as the diaphragm pressure gauge. It has many different uses such as monitoring the pressure of a canister of a gas, measuring atmospheric pressure, or maybe recording the strength of the vacuum in a vacuum pump. So commonly calculated diaphragms are used because large deflection can be produced without nonlinearity compared with flat type. In order to increase the deflection capabilities, two or more corrugated diaphragms are welded at the circumferences capsule elements. तो basically diaphragm जो होते हैं that is the pressure gauge device that uses a diaphragm with a known pressure to measure pressure in a fluid. अब देखिए बेलोज जो होते हैं, बेलोज होता क्या है एक्चुअल पे,
that is manufactured from brass alloys, stainless steels, used for low pressure measurement and for high pressure measurement bellows are connected with a spring. तो ये लो प्रेशर को बेसिकली मेजर करता है, बट हाई प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए आपको इसे स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करता है. एक्चुअल पे ये क्या होता है, एक थिन, देखिए एक बहुत थिन सिलेंड्रिकल मेटेलिक सिलेंडर्स होता है विथ डीप कॉन्वोल्यूशंस होता है, ऑफ विच वन एंड इज सील्ड एंड अदर एंड रिमेन्स ओपन. एक एंड आपका इसमें सील्ड रहता है और एक दूसरा एंड जो रहता है वो ओपन रहता है. दिस एंड इज ओपन. ओके, सो द क्लोज एंड कैन मूव फ्रीली वाइल द ओपन एंड इज फिक्स्ड. ओपन एंड जो रहता है वो फिक्स रहता है और क्लोज जो एंड रहता है वो कहीं पे भी मूव कर सकता है. अगर आप क्लोज एंड पे प्रेशर करते हो, प्रेशर लगाते हो, इनपुट प्रेशर यहां से डालते हो अप्लाई टू द क्लोज एंड, द बेलोज विल बी कंप्रेस्ड. ये जो बेलोज है दूसरे डायग्राम में देखिए ये कंप्रेस होता है. द क्लोज एंड विल मूव अपवर्ड एंड द लिंक, जो क्लोज एंड है वो थोड़ा सा ऊपर मूव करता है. ओके, ये देखिए इस डायग्राम पे देखिए यहाँ पे कोई ये डिफरेंस है, यहाँ पे कोई ये अप ऊपर पे मूव करता है. द क्लोज एंड विल मूव अपवर्ड विच इज द रॉड इन बिटवीन द क्लोज एंड ऑफ द बिलोज एंड द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म विल गो अप एंड रोटेट द पॉइंटर. और पॉइंटर से फिर आप मेजरमेंट कर सकते हो. तो बेसिकली क्या है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द क्लोजर एंड, जब आप इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, the bellows will compress, the closed end will move upward and the link which is the rod in between the closed end of the bellows and the transmission mechanism will go up and rotate the pointer. और ये एक cylindrical metallic cylinders होता है, ये used for the low pressure measurement. अब देखिए बॉर्डन ट्यूब हमने बहुत बार पढ़ रखी है. इट इज शेप्ड एंड मेड इनटू एन आर्क ऑफ अबाउट 270 डिग्री. मटेरियल फ्रॉम विच इट मेड डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर रेंज ऑफ द डिवाइस. बॉर्डन ट्यूब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्म्स ऑफ सी टाइप्स. ये जो बने रहते हैं दैट इज द सी टाइप. दिस टाइप मेजरमेंट. देन आप में इसमें एक स्पाइरल एलिमेंट होता है फॉर लार्ज मूवमेंट. देन सी ट्यूब. हेलिकल एलिमेंट होता है प्रोड्यूस मोर और लेस सर्कुलर मूवमेंट विच इज यूजफुल फॉर ड्राइविंग और रिकॉर्डर पेन डायरेक्टली. तो इस वाली टॉपिक पे आपने जो फ्यूल मेजरमेंट पढ़े, बेसिकली मैंने आपके कोर्स में टेम्परेचर और प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस थी, तो उन डिवाइसेस के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि आपका जो टॉपिक इंक्लूड है दैट इज द फ्यूल मेजरमेंट और टेम्परेचर और प्रेशर का. तो इसलिए क्या क्या डिवाइस आप यूज करते हैं, एक तो यू टाइप करते हैं, डब्ल्यू टाइप आप यू टाइप कर रहे हैं, वेल टाइप आप यूज कर रहे हैं. प्रेशर को आप स्केल के थ्रू पे मेजर कर लेते हैं वेल टाइप में. ऐसी बॉर्डन ट्यूब की हेल्प से आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं. ऐसे ही आपका बेलोज होता है, तो एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू पे आप उसको प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. तो ये कुछ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हमने यहाँ पे डिस्कस करी. थैंक यू.